करण, गुड मॉर्निंग। शर्म नहीं आती तुम्हें? तैयार होकर भी सो रहे थे। सो नहीं रहा था भाई, एक सपना अधूरा रह गया था, उसे पूरा कर रहा था। ठीक है चलो जल्दी ऑफिस चलो, देर हो रही। कमान सर, अब तो मेरी बात सुन लीजिए वरना अनर्थ हो जाएगा। बोलो। आज आप फैक्ट्री ना जाएं तो अच्छा है। वेरी गुड, चलो फिर सो जाते हैं। Shut up. And you? Get up. फैक्ट्री क्यों न जाए ज्योति प्रकाश? सर, सुबह से हम यही खबर देने की चेष्टा कर रहे हैं कि मजदूरों ने बिजली हड़ताल कर दी है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था सर कि आप 20% के बदले 40% बोनस दे देंगे। आई एम सॉरी सर, मुझसे आपको समझने में गलती हो गई। तुम मुझे समझने में अभी भी गलती कर रहे हो वीरू। ये उठाओ 40% बोनस, इस महीने की तनख्वाह और 1 महीने का नोटिस पे। जी, आप मुझे काम से निकाल रहे हैं? मेरी फैक्ट्री में ऐसी कोई मशीन नहीं रखी जाती जो खराब माल बना रही हो। यू कैन गो नाउ। ये नाइंसाफी है, मैं लेबर कोर्ट जाऊंगा। बेवकूफ आदमी, तुझे अब तक अंदाजा नहीं हुआ कि इस देश में गरीबों को इंसाफ आसानी से नहीं मिलता। जब तक तेरा केस लेबर कोर्ट में जाएगा, तेरे पास कोर्ट जाने का किराया भी नहीं रहेगा। किसके पास क्या होगा यह भी तुम्हें मालूम हो जाएगा। करण, आज मैं तुम्हें बिजनेस का पहला असूल सिखाने जा रहा हूं। एक दुश्मन को दूसरे दुश्मन से लड़ा देना चाहिए, नुकसान चाहे किसी का भी हो, फायदा हमेशा हमारा होता है। देखो नीचे क्या हो रहा है। मैं पूछता हूं, आखिर मेरा जुर्म क्या है? यही ना कि मैं अपने भाइयों के लिए लड़ रहा था, उसका बदला उसने मुझे निकाल के ले लिया। यह नाइंसाफी है, यह जुल्म है। हमें इनसे लड़ना होगा, हम स्ट्राइक करेंगे। आप किस बात के लिए स्ट्राइक करेंगे? अब तो हमें बोनस भी मिल गया। हर साल से ज्यादा बोनस दिया है कुणाल बाबू ने। अरे तुम्हारा भेजा तो नहीं खराब हो गया? उन्होंने मेरे साथ इतनी ज्यादती की और तुम लोग कुछ नहीं करोगे? अगर हम तुम्हारा साथ देंगे तो हमारा बोनस भी मारा जाएगा। हम स्ट्राइक नहीं करेंगे। अरे गद्दार हरामजादे, मैं तुम्हें यूनियन से निकाल दूंगा। मैं कहता हूं। तू हमें क्या निकालेगा? हम ही तुझे निकाल देंगे। उन्हें रोक लो भाई, वो लोग वीरू को मार डालेंगे। ज्योति प्रकाश। यस सर। पुलिस को फोन करो और कहो कि वीरू नाम का एक मजदूर फैक्ट्री में गुंडागर्दी कर रहा है। हेलो भाई, तुम सचमुच बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन हो। करण, तुम कहां जा रहे हो? एक दिन में इतना कुछ सीख लिया, बस अब और सीखने की जरूरत नहीं लगती। तुम में से वीरू कौन है? चलो, तुम्हारी जमानत हो गई। मेरी जमानत किसने दी साहब? इन्होंने। करण बाबू। भाई वाह, एक भाई फोन करके जेल भेज देता है, दूसरा छुड़ाने चलाता है। वीरू, जिस भाई ने तुम्हें जेल भेजा था उसी ने रिहा करवाया है। जब वर्करों ने तुम्हें मारा और पुलिस उठाकर ले गई, भाई को पछतावा हुआ। कहने लगे वीरू बहुत अच्छा आदमी है, गरीबों के हक के लिए लड़ पड़ता है। तुम जाओ, उसकी जमानत करके ले आओ। बस, मैं आ गया। आप झूठ बोल रहे हैं करण बाबू। मैं कुणाल साहब को बरसों से जानता हूं, उन्हें अपने किसी काम पे पछतावा नहीं होता। चौबे अंदर से फाइल ले आओ। आपने मेरी जमानत क्यों दी? अगर तुम सच ही जानना चाहते हो तो सच यह है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी भाई ने किया उसका मुझे बहुत दुख है। मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। शर्मिंदा मत कीजिए साहब, आपके इस एहसान ने सारा हिसाब बराबर कर दिया। चलिए। ए भाई, अभी तक काम कर रहे हो? तुम फैक्ट्री से कहां अचानक गायब हो गए थे? एक डूबते हुए को बचाने गया था भाई। बचा कि नहीं? वो तो बच गया, मगर मैं डूब गया। क्यों? नदी बड़ी गहरी थी क्या? अरे नदी नहीं तो गहरी झीलें थी भाई, जिनके पास सुरमई अंधेरा और चंपाई उजाला एक साथ दिखाई देते हैं, और झीलों के ऊपर घने काले बादल छाए रहते हैं।
जिनसे जब हवा खेलती है तो यूं लगता है जैसे रात और दिन एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। अरे दूर से देखो तो यूं मालूम पड़ता है जैसे कौंधती हुई बिजली सरगम के साथ सुरों के साथ खेल रही है। अगर तुम वो नजारा देखते भाई तो बस पागल हो जाते। करण, शराब की बू तो नहीं आ रही है। कौन सा नशा किया तूने? कुछ नशे ऐसे होते हैं भाई जो किए नहीं जाते, हो जाते हैं। अब ये शेर और शायरी बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। कल तुम्हें जल्दी उठना है। कल हमारे कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि कल हमारी कंपनी के शेयर्स के नए इशू मार्केट में आ रहे हैं और तुम उस कंपनी के डायरेक्टर हो, इसलिए तुम्हारा वहां रहना बहुत ही जरूरी है, समझे? समझ गया भाई, मेरा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। That's like a good brother. अच्छा ठीक है। अरे करण तुम यहाँ? फैक्ट्री जा रहा था, सोचा सुबह सुबह देवी दर्शन कर लूं, दिन अच्छा गुजरेगा। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारे जैसा मॉडर्न आदमी इतना धर्म करने वाला होगा। अरे सब उसकी कृपा है वीरू, उसकी एक नजर जिस पर पड़ जाए दिल की हालत बदल जाए। जो कल तक नास्तिक था आज श्रद्धा के फूल लिए खड़ा है, और ये सब एक ही रात में हुआ है वीरू, सिर्फ एक रात में। भाई कमाल हो गया। अमेजिंग। हाँ तुम कहीं जा रहे थे? अरे हाँ, वो क्या है कि मैं नौकरी के लिए एप्लीकेशन पोस्ट करने जा रहा हूँ। मुझे देर हो रही है, फिर मिलते हैं। गुड लक। अरे तुम गए नहीं अब तक? यार वीरू, मुझे लगता है अब मैं यहाँ से कभी नहीं जा सकूंगा। क्यों भाई, गाड़ी खराब हो गई क्या? अरे नहीं यार, मुझे प्यार हो गया। यस। अरे भाई किससे? कौन है वो खुशनसीब? अरे नाम ही तो नहीं मालूम यार, लेकिन अब भी यहाँ से गुजरी 2 मिनट पहले, सफेद ड्रेस पहने। भैया भैया कैसा है मेरा नया ड्रेस? सीमा तुम्हारा नया ड्रेस बहुत अच्छा है। अच्छा ये बताओ पहले, तुमने अभी अभी किसी लड़की को सफेद ड्रेस पहने जाते हुए देखा यहाँ से? सफेद ड्रेस? क्यों? भाई करण उसे ढूंढ रहा है। करण? हाँ। कौन करण भैया? करण सीमा ये मेरा दोस्त है, इसे सफेद ड्रेस वाली लड़की से प्यार हो गया। Really? जी वो बात है कि मैं बात मैं समझ गई, बस इतना बता दीजिए, क्या वो लड़की भी आपको चाहती है? अभी तक पूछने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि मैं उस सफेद ड्रेस वाली लड़की से पूछूं, क्या वो आपको प्यार करती है? प्लीज, बहुत मेहरबानी होगी। अरे जल्दी ढूंढ सीमा, वो कौन लड़की है जिसे तकदीर खुद ढूंढ रही है? करण जैसा लड़का लाखों में क्या करोड़ों में एक है। कोशिश करती हूँ। कौन सा रंग बताया था आपने? सफेद, जो सच्चाई का रंग है, जो चांदनी का रंग है, जो प्यार का रंग है, जो तुम्हारे। तुम कल आ जाना, कोई ना कोई जवाब जरूर मिल जाएगा। आपने तो कमाल कर दिया। थैंक यू। अगर आप चाहें तो ये कमाल मैं रोज कर सकता हूँ। अभी तो कोई चांस नहीं। हाँ, अगले गणपति पर देखेंगे। क्या मतलब? आज ये आखिरी रात है, कल ये पेंडाल उठा दिया जाएगा। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो प्रोग्राम बनाया कि हमेशा आपके साथ ड्यूएट गीत गाते रहूं। अगर आप चाहें तो मैं एक म्यूजिक कंपनी खोल सकता हूँ। मेरे साथ ही क्यों? क्या तुम अब भी नहीं समझी कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है? बोलो, क्या मेरा गीत, मेरी आंखें, मेरा दिल तुमसे कुछ नहीं कह रहा है? अगर तुम चुप रहोगी तो मैं समझूंगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करती तो ये सफेद ड्रेस पहनकर क्यों आती? गुड मॉर्निंग भाई। तुम कहाँ गायब हो जाते हो? तुम रात को देर से आते हो और सुबह जल्दी चले जाते हो। आखिर क्या चक्कर लगा रखा है तुमने? तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं कि अब तुम इस कंपनी के डायरेक्टर हो। शहर इशू वाले दिन पार्टी में रहना तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी था, और तुम हो गधे के सर से सिंह की तरह गायब हो गए। तुम निकम्मे हो, नाकारा हो, नालायक हो, बेवकूफ हो, इडियट हो, जिंदगी भर कभी कुछ नहीं कर सकते। बी सीरियस। आई एम सीरियस। आखिर तुम क्या करते फिरते हो? काम। काम? क्या काम?
मैं एक कंपनी खोलने जा रहा हूँ भाई। कंपनी? क्या बनाएगी तुम्हारी कंपनी? अरे म्यूजिक बनाएगी भाई, म्यूजिक। म्यूजिक? सुर और ताल का अनोखा संगम, ऐसा संगीत जो किसी ने ना सुना हो ना देखा हो। अगर आपको इस कंपनी के शेयर चाहिए तो माल एडवांस में देना पड़ेगा। वैसे आपको कोई फॉर्म साइन करने की जरूरत तो नहीं है। तो तुम माल लेने आए हो? जी हाँ, देखिए अभी तो सिर्फ 10,000 का सवाल है, लेकिन बाद में वो क्या है कि हम 10,000 तो तुम ले लो। बैठो। ज्योति प्रकाश, इसे 10,000 रुपया दे दो। जी। थैंक यू, थैंक्स। मगर तुम हो किस चक्कर में? भाई ये वो चक्कर है जिस चक्कर में हर आदमी घन चक्कर हो जाता है, इसलिए मेरे हिसाब से बेटर है अगर आप ना पूछें। गुड बाय। वेरी एंटरप्राइजिंग बॉय, ये बड़ा होकर जरूर अपना नाम रोशन करेगा। शट अप। रॉबर्ट, दारू पी के बकवास मत कर। करण मेरा दोस्त है इसलिए वो यहाँ आता है। तू समझता नहीं है वीरू, अभी वो टाइम नहीं आया है कि अमीरों की गरीबों से दोस्ती हो जाए। बंगलों में रहने वालों को झोपड़ी में रहने वाले लोग अच्छे लगने लगे। तू बहुत सीधा है रे। तू नहीं जानता कि वो बास्टर्ड तेरी बहन के लिए यहाँ के चक्कर लगाता है। भाई समझे या ना समझे, मैं सब समझती हूँ रॉबर्ट। तू जलता है करण से, इसीलिए बदनाम कर रहा है उसे। मैं जलता नहीं हूं सीमा, डरता हूं तेरे लिए। अरे इन बड़े घर वालों की तो आदत होती है कि तुझ जैसे भोली भाली लड़की को बेवकूफ बनाकर उनकी इज्जत लूट के भाग जाते हैं। रॉबर्ट ठीक कह रहा है सीमा, अमीरजादों की यही आदत होती है कि प्यार का नाटक करते हैं और गरीब लड़कियों को बर्बाद करके भाग जाते हैं। करण, इसलिए जरूरी है कि या तो मुझ जैसे लड़कों को तुम जैसे लड़कियों के पास आने ना दिया जाए, या तो फिर उन्हें भागने का मौका ना दिया जाए। क्या मतलब? बस्ती वालों, मैं ऐलान करता हूं कि महलों में रहने वाला करोड़पति करण वर्मा इस बस्ती में रहने वाली गरीब सीमा से प्यार करता है और तुम सब इस प्यार के गवाह हो। आई लव यू सीमा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी?